इजराइल के स्टेट हाइफा के ऊपर लेबनान के हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन के द्वारा कंटिन्यूअसली बमबारी हो रही है और इस बार कई मिसाइल्स को टारगेट करने में आयरन डोम भी विफल हुआ है। अर्थात जब चारों ओर से इस प्रकार की बमबाजी हो तो आपका सुरक्षा सिस्टम भी फेल हो सकता है और ऐसे में टारगेट किया जा रहा है इजराइल के आम नागरिकों को। पूरी रात से इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का ऐसा दैत्य स्वरूप हम कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं और इस दैत्य स्वरूप के देखने के पीछे का कारण भी है और ऐसे ऐसे कारण कि जिन पर फिल्में बनाई जाएं तो लोगों की आंखें फटी रह जाएं। आज इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ना केवल लेबनान, ना केवल यमन, बल्कि पूरा इस्लामिक जगत इस समय पर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो चुका है और इजराइल काफ़ी सारे मोर्चों पर पीछे हटने के लिए मजबूर भी हो रहा है। धोखे की इसी लड़ाई को आज की कड़ी में हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अमेजन के ऊपर केवल और केवल कृणवंतो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ही आपकी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह प्रोवाइड करवा रही है। बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जो कम प्राइस दिखा रहे हैं लेकिन उनके पास में एक भी पुस्तक नहीं है, तो इसलिए सस्ते के लालच में धोखे का शिकार ना बने। यहाँ तक कि जिन मुस्लिम लड़कियों ने भी इस किताब को पढ़ लिया वो भी घर वापसी कर रही हैं और उनका इंटरव्यू हम जल्द ही अपने इसी चैनल पर लाने वाले हैं। वैसे हमारा दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है, कोई बैकअप अकाउंट फिर से हम लेकर आने वाले हैं। तो मैंने अपनी पुस्तक की शुरुआत भी इजराइल के युद्ध से ही की थी और मैंने बताया था कि किस प्रकार से हिंदुस्तानी मुसलमान इजरायलियों को तो टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सवर्णों को, खास करके ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं और उनको टारगेट करके यहाँ पर भी शासन और सत्ता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार से या इस तरीके से करना बेहद आसान है। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं कभी किसी और वीडियो में दूंगा कि किस प्रकार से एक जाति या एक समूह के संपूर्ण खात्मे को लेकर के किस प्रकार भारतवर्ष पर कब्जा करना आसान हो जाता है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं उस इजराइल की जिसने 56-57 देशों की नाक में दम कर रखा है। क्यों मुसलमान किसी भी देश का क्यों ना हो, वो टॉयलेट सीट कमोड पर बैठते हुए भी डर रहा है, उसकी फटी पड़ी है। सेब हो या अमरूद, अनार हो या केला, उसको छीलने तक से घबरा रहा है कि कहीं इसमें भी बम ना फट जाए। तो बात की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर नोवा फेस्टिवल से, इजराइलियों का सबसे मशहूर और फेमस फेस्टिवल। लेकिन उसी दिन फिलिस्तीनियों ने बॉर्डर तोड़कर अंदर घुसकर इजराइलियों को मारना शुरू कर दिया था। 5000 मिसाइल दागे गए थे, 1400 इजराइलियों को मारा गया था, छोटे बच्चों को एबडक्ट कर लिया गया था, जिसकी खबर बाद में पूरे विश्व में फैल गई थी। लेकिन बात सिर्फ फिलिस्तीनियों तक सीमित नहीं रही। आसपास के सभी इस्लामिक देश जिनसे इजराइल घिरा हुआ है, उन्होंने भी इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। इजराइल का आयरन डोम हालांकि लगातार लड़ तो रहा था, लेकिन हर एक मोर्चे से लड़ाई लड़ना उसके लिए भी इतना संभव नहीं था, क्योंकि गाजा पट्टी से लगातार मिसाइल दागे जाना और उधर गोलन हाइट्स के एरिया में भी इसी प्रकार की बमबाजी होना शुरू हो चुकी थी। लेबनान का हिजबुल आतंकवादी संगठन ऑलरेडी एक्टिव था। इस आतंकवादी संगठन की स्थापना ही इजराइल से लड़ने के लिए हुई थी। भले ही सारे अमीर इस्लामिक देश खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ ना आए हों, लेकिन फंडिंग वहीं से हो रही है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले इजराइल पर लेबनान ने अपने हमले बढ़ा दिए थे, जिसमें कि वहां के स्थानीय नागरिक काफी बड़ी मात्रा में मारे गए थे। अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि लेबनान के जितने भी आतंकवादी थे उनके पेजर फटने शुरू हुए, उसके बाद में उनकी खुद की फटनी शुरू हुई, पेजर्स फेंक दिए गए, वॉकी टॉकी से बात करनी शुरू की गई। वॉकी टॉकी का जो साइज होता है वो पेजर से बड़ा होता है, यानी कि उसके अंदर विस्फोटक सामग्री ज़्यादा मात्रा में छिपाई जा सकती थी। उसके बाद वो फटने शुरू हुए। उन्होंने अपने लैपटॉप उठाए, लैपटॉप भी फटने शुरू हो गए। हिजबुल्ला आतंकवादियों ने रेडियो उठाकर कान पर लगाए तो वो भी फटने शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने पूरी बिजली व्यवस्था ठप कर दी, सोलर पावर पर डिपेंड हो गए। लेकिन उसके बाद सोलर पावर प्लांट भी फटने लग गए, छतों पर रखे हुए बैटरे फटने लग गए, छतें फट गईं, मकान फट गए, पेजर से पूरी की पूरी गाड़ी में ही आग लग गई। इस प्रकार से सभी आतंकवादी छिन्न विच्छिन्न शरीरों के साथ में हूर गति को प्राप्त होने लगे। लेकिन जो यहाँ पर बचे हुए थे वो ऊपर की 72 हूर तो क्या,
यहाँ की अपनी 4 हूरों तक को भी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने फैजल अर्थात नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पेजर को अपने कटे हुए स्थान विशेष के आसपास टांगे हुए देखा होगा, या फिर उसको पॉकेट में डालते हैं, वहीं पर अगर वो फटता है तो हूरों वाली पेन ड्राइव वहीं पर फट जाती है। इस प्रकार हिजबुल्लाह के हजारों आतंकवादियों की पेन ड्राइव यहीं पर विनष्ट हो गई। लेकिन वो पेजर पर आए ही क्यों थे? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले बेरूत में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत मोबाइल फोन फटने से हो गई थी, जिसके बाद में इन सब लोगों की इतनी फटी कि इन्होंने कहा कि हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ना केवल ये फटता है बल्कि इसको हैक करना आसान रहता है, और साथ ही साथ जितने भी इनके कमांडर ड्रोन हमले में मरे हैं वो भी मोबाइल की लोकेशन हैक करने के बाद में ही मरे हैं, क्योंकि उससे पिन पॉइंट पर अटैक करना आसान रहता है। इजराइल की रणनीतियां दशकों वर्षों आगे की चलती हैं, लेकिन ये लोग यूज सब कुछ इजराइल का करेंगे और इजराइल को ही मात देने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन इजराइल इनका बाप है। मोबाइल के खतरे से उन्होंने पेजर यूज किया और पेजर के खतरे से उन्होंने वॉकी टॉकी यूज की। बिजली के कनेक्शन काट दिए तो सोलर पावर प्लांट यूज किया और अपना कोई भी संदेश इधर उधर पहुंचाने के लिए रेडियो यूज किया। लेकिन हर एक चीज में बॉम्ब प्लांट था। बॉम्ब प्लांटिंग का अपराध भी किसी एक कंपनी पर ना लगे, इसके लिए भी दशकों पहले ही तैयारी कर ली गई थी। वॉकी टॉकी एक्चुअली जापान की एक कंपनी आईकॉम से बनकर आए थे, लेकिन इन वॉकी टॉकीज का प्रोडक्शन जापान की आईकॉम कंपनी ने 10 साल पहले ही रोक दिया था। और जिन पेजर्स में बम धमाके हुए थे वो भी हंगरी की एक कंपनी PAC ने बनाए थे। हालांकि ये बनाए थे BAC ने, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट आया था ताइवान की एक कंपनी गोल्डन अपोलो की तरफ से, और BAC तथा गोल्डन अपोलो के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए जो 2 कंपनियां थी वो भी फर्जी थी। ये दोनों कंपनियां जिन देशों में या जिन एड्रेस पर मौजूद थी वहां से अन्य भी बहुत सारी फर्जी कंपनियां चल रही थी। यानी कि इजराइल ने दशकों पहले ही 2 फर्जी कंपनी बनाई, BAC और गोल्डन अपोलो को मिलवाया, उनके इंस्ट्रूमेंट्स बनवाए, वहां पर अपने लोग भेजे, वहां से वॉकी टॉकीज और पेजर्स ऑलरेडी बनवाकर तैयार करवा लिए। उनको पता था कि दशकों बाद जब हम मोबाइल फोड़ेंगे तो ये लोग पेजर, उसको फोड़ेंगे तो फिर वॉकी टॉकी, उसको फोड़ेंगे तो रेडियो, या फिर लैपटॉप पर तो जरूर ही जाएंगे। ये सारी तैयारियां इजराइल ने कर रखी थी। लेकिन इस समय पर इजराइल हजारों मिसाइलों के बम धमाकों से गूंज रहा है, और इसी दौरान बेरूत में इजराइल ने जो ड्रोन हमला किया है उसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया है। यानी कि इजराइल किसी भी मोर्चे पर चैन से बैठने वाला नहीं है। भारतवर्ष को भी इसी प्रकार से अपने दुश्मनों के खात्मे तथा प्रोएक्टिवली उनके कुछ करने से पहले ही उनको ठोक देने की रणनीति सीखनी चाहिए। हालांकि भारत की सरकार उस प्रकार से प्रोएक्टिव क्या, उन्हीं के ही जाल में फंसती जा रही है। सुना है जम्मू कश्मीर में अब मुस्लिम महिलाओं को 18,000 रुपये सालाना तथा 2-2 हज़ार रुपये प्रति महीना मिला करेंगे, तथा उनके त्योहारों पर 2 फ्री सिलेंडर भी मिला करेंगे। इस तृप्तिकरण की योजनाओं में हिंदुओं की गाढ़ी कमाई और उसके टैक्स का पैसा जिस प्रकार से बहाया जा रहा है, जिस प्रकार से उन लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है, वैसे नहीं लगता कि भारतवर्ष आने वाले दशकों में कोई रणनीति इस प्रकार की बना पाएगा कि टिड्डियों की तरह बढ़ती हुई जनसंख्या को हिंदुओं की समाप्ति से रोका जा सकेगा। हिंदुओं को अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी, और ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में आपका सहयोग करता है ये कोर्स जिसका नाम है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। मुझे जानकर के बड़ा हर्ष हुआ कि मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं इस किताब को पढ़ रही हैं तथा अपने जीवन को सुरक्षित कर रही हैं। न जाने हिंदू कब समझेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।